बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीन हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश करेंगे। ये सुनन बहकी की हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल गज़ब ला युफ़सिदुल ईमान कमा युफ़सिदुस सब्रुल असला, कि बेशक गुस्सा ईमान को ऐसा ख़राब कर देता है जैसे कि एलवा शहद को ख़राब करता है। गोया कि एलवा जैसे शहद को ख़राब कर देता है, ऐसे जो गुस्सा ईमान को ख़राब करता है। गोया कि इस हदीस नबवी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से की मजम्मत बयान की है। गज़ब और गुस्सा ये इंसान की फितरत है, तो फितरी तौर पे, जिबिल्ली तौर पे इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गुस्सा और गज़ब रखा है। लेकिन गुस्सा और गज़ब जब तक अपने जायज़ महल के अंदर इस्तेमाल हो तो इसके लिए नाफ़े है, लेकिन जायज़ महल से तजावुज़ कर जाए तो ये इसके लिए ज़ार है, यानी इसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह फरमा रहे हैं कि गुस्सा जब हुदूद से तजावुज़ कर जाता है तो फिर ईमान को भी ख़राब कर देता है। आम मुआशरत इंसान की अपनी जगह, ये तो ईमान को भी ले उड़ता है। इतनी ख़तरनाक चीज़ है। ज़ाहिर है कि गुस्से के वक्त जैसे कि हदीस में आता है कि शैतान रगों के अंदर यूँ दौड़ने लगता है कि जैसे कि खून दौड़ता है। और ज़ाहिर है कि इब्लीस को अल्लाह तबारक व तआला ने यह तसर्रुफ़ दे रखा है, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है और उसमें जो बंदों पर जो उसको तसर्रुफ़ और तग़य्युर की ताकत दे रखी है। लिहाजा वो खून के अंदर जब दौड़ता है तो गुस्से की हालत में फिर उसकी ज़बान से ऑल फॉल जो बकवास करवाता है, यहाँ तक कि ऐसे कलिमात कह बैठता है इंसान कि जो कुफ्र तक पहुँच जाते हैं और उसका ईमान ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि मियाँ बीवी के अंदर जब जो वो तू तड़ाक कराता है तो ज़बान जो वो तलाक तक पहुँच जाती है, यहाँ तक कि ये जो है खूबसूरत ताल्लुक़ जो है वो तलाक पर जो मुंतज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा ईमान को ख़राब कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान जो है वो हफ़वात बकने लगता है गुस्से की हालत में, और गुस्से में अक़ल मग़लूब हो जाती है और गुस्सा उसके ऊपर गालिब हो जाता है। तभी आपने देखा कि तज़किया और तसव्वुफ़ की दुनिया में गज़ब और शहवत ये दो जो ऐसी जिबिल्लतें हैं जिसकी इस्लाह की जाती है। गज़ब को भी एतदाल पर लाया जाता है, और उस गज़ब को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, गज़ब को बमंज़िला इंसान अपनी जो है वो शिकारी कुत्ते के इस्तेमाल करे। जैसे शिकारी कुत्ता है, शिकारी कुत्ता इंसान पालता पोसता उसकी तरबियत कर लेता है। जब वो बिल्कुल तालीम याफ्ता हो जाता है, अब शिकार पकड़ने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप हिरन पे छोड़ते हैं और उसको ज़ख्मी करके जो हला करके ले आता है तो हिरन आपके हलाल है। इसी तरीके से अगर बाज़ को, शाहीन को, ईगल को आप अगर तरबियत देते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप कबूतर पर छोड़ते हैं, वो उसको ज़ख्मी करके हलाक करके ले आता है, तो ज़रा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा है, लिहाजा वो कबूतर हलाल हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो कुत्ता और वो परिंदा वो तरबियत याफ्ता हो गया हो। जैसे सूरह मायदा के अंदर तालीम याफ्ता कुत्ते का जिक्र है, जब वो तरबियत याफ्ता हो जाता है, यानी बिल्कुल वो आपके इशारे पर चलता है, आपकी मामूली से इशारे के बगैर जो है किसी किस्म का कोई तसर्रुफ़ नहीं करता। आप अगर शिकार पर छोड़ते हैं तो दौड़ता है, आप रोकने की आवाज़ दे तो रुक जाए। अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से शिकार पर नहीं झपटता, वो आपकी आवाज़ का जो है वो मुत्तबे हो जाता है। इसका मतलब ये तालीम याफ्ता हो गया है, ये गोया कि पढ़ा लिखा हो गया है। लिहाजा इस कुत्ते का मारा हुआ शिकार आपके लिए हलाल हो जाता है, इस परिंदे का मारा हुआ शिकार आपके लिए हलाल हो जाता है, बशर्ते कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के छोड़ा है। तो मालूम हुआ कि गुस्सा जो है वो बमंज़िला फरमाए शिकारी कुत्ते के, वह कि आपके लिए मुनाफे के काम करता है, फिर ये आपकी चौकीदारा करता है, आपके जो चोर उचक्कों को आपके करीब नहीं आने देता और उनको दफ़ा करता है। तो ऐसा गुस्सा कि जो कि बिल्कुल हुदूद के अंदर हो, तो फरमाया वो बमंज़िला जो है वो आपके चौकीदार कुत्ते के है। वो आपके माल मवेशी की भी हिफाजत करता है, आपके घरबार की भी हिफाजत करता है, यहाँ तक कि शिकार करके जो है वो शिकार पकड़ के लाता है, मुख्तलिफ मुनाफे तक आपको दिलवाता है। तो फरमाया कि गुस्सा भी इसी तरीके से शिकारी कुत्ते की तरह तरबियत याफ्ता हो तो ये गुस्सा इंसान के नाफ़े है। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जिबिल्लत में गुस्सा रखा है। अगर गुस्सा ना हो तो इंसान की शख्सी मिल्कियत के सारे तसव्वुर ख़त्म हो जाए, इंसान में गैरत और जो खुददारी के तसव्वुर सारे ख़त्म हो जाए, बिल्कुल जो बेहंगा मेहमानों जैसी इंसान की ज़िंदगी हो जाए। ये हुदूद व क़ुयूद, ये वक़ार व सकीना जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर है, ये असल में गुस्से की वजह से है। यहाँ तक कि अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस पर हाथ डालता है, तो ये वो गुस्सा ही तो है जो उसको गैरत दिला के नामों से रिसालत के गुस्ताख की तरफ हाथ बढ़ाता है।
उसके गिरबान पे हाथ डालता है, क्योंकि मैदान जिहाद में मुजाहिद बनकर ये इंसान जो उतर रहा है वो गुस्से की वजह से उतर रहा है। वो गुस्सा उसको अल्लाह के बागियों पर गुस्सा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों पर गुस्सा है। उस गुस्से की वजह से मैदान जिहाद में उतरता है, मुकाबला करता है, उन गुस्ताख और बागियों को हलाक करता है और फतह हासिल करता है, शहीद हो जाता है या गाजी बन के लौटता है। तो गया कि वो गुस्से ही की जिबिल्लत है। अगर गुस्सा न हो तो फिर दुनिया के जंगो जिदाल, मुल्कों का तहफ़्फ़ुज़, ये फ़ौजें, ये पुलिस और ये पूरे का पूरी ये सिस्टम जो है आपके सिक्योरिटी के सब ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये गुस्सा जिबिल्ली तौर पर ज़रूरी भी है, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल अगर किया तो ये नुकसानदेह है। ये बिल्कुल ऐसी है, सिपाही के हाथ में जो असला है यह आपका मुहाफिज है, फ़ौजी और उनके हाथ में अगर असला है यह आपका मुहाफिज, आपकी सरहदों का मुहाफिज है। लेकिन अगर यही असला किसी डाकू के हाथ में है, चोर के हाथ में है, तो ये असला जो है वो हलाकत ही हलाकत है। बिल्कुल इसी तरीके से गुस्सा जो है उस इंसान के अंदर है कि जिसका तज़किया हो चुका है, जो मुज़क्कर और मुसफ़ा हो चुका है, तो बस ये गुस्सा अब उसके लिए गया कि वह एक मुहाफिज बन के चलता है, बल्कि मुआशरे के लिए तहफ़्फ़ुज़, उसकी अपनी ज़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन चोर उचक्का यानी ऐसा शख्स जिसकी तरबियत नहीं है, उसके पास अगर गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से या किसी को कत्ल कर के हलाक कर देगा या किसी को नुकसान पहुँचाएगा, किसी को तकलीफ़ पहुँचाएगा, तो कहा कि ये शख्स जो है ये गुस्से का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे लिखा है वाक़ई हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, उनके एक यहूदी के साथ कुश्ती हुई, आपस यहूदी को जो है मुहारबत के अंदर गिरा दिया। जैसे आप उसकी छाती पर बैठे उसने आप पर थूक दिया। जब आप पे थूका तो आप पीछे हट गए, उसको छोड़ के हट गए। तो यहूदी बड़ा हैरान हुआ कि आप पर मैंने थूका है, इस थूकने में तो आपका गुस्सा दोहरा हो जाना चाहिए था, आप लेटे लेटे ज़मीन पर ही मेरी गर्दन काट देते, लेकिन आपने थूकने पर मुझे छोड़ दिया और बाकायदा लड़ाई के अंदर आप मेरा मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन थूकने पर आप मुझसे अलग हो गए। इसकी क्या वजह है? उस पर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके क़ल्ब और क़ालिब की तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, 1,40,000 सहाबा की तरबियत आपने की, गोया कि सहाबा की तरबियत कर दी थी, उनका तज़किया कर दिया था, उनको गुस्से की हुदूद बता दी थी कि अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, गुस्सा भी अल्लाह के लिए होना चाहिए और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब मैं तुझसे लड़ रहा था और तुझे मैंने पछाड़ा, ज़मीन पे गिराया, तेरी छाती पे बैठा, तो ये सब मैंने अल्लाह के लिए किया था। अल्लाह के बागी से मैं मुकाबला कर रहा था और अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए मैंने तुझे पछाड़ा और तुझे ज़मीन पे गिराया था। तुझे मैं मारना चाहता था, लेकिन तूने मेरे मुंह पे थूका। जैसे मुंह पे थूका तो मेरे अपने नफसानी तौर पर मुझे अंदर गुस्सा आया, अल्लाह के लिए गुस्सा नहीं आया, मुझे अपनी जो हद की इज़्ज़त तौहीन महसूस हुई, उस वजह से नफ्स को गुस्सा आया। तो उस वक्त मैंने सोचा अगर अब मैंने तुम्हारी गर्दन काटी तो ये अल्लाह के लिए अमल नहीं होगा, बल्कि अपने नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, इत्तिबा नफ्स की वजह से मैं इस गज़ब को ज़ाहिर करूँगा जिसकी अल्लाह के कोई कीमत नहीं। इसलिए मैं हट गया कहीं ऐसा अमल मेरे हाथ से ज़ाहिर हो जाए जिसकी अल्लाह के कोई कीमत ना लगे और गुस्सा मेरी अपने नफ्स और ज़ात के लिए हो, ये मुझे गवारा नहीं। इतना सुनना था। यहूदी ने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई सिवा को माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये तो देखो ये गुस्से की तरबियत होगी। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुस्सा बेतरबियत हो उसका नतीजा क्या होता है, वो नुकसान देता है, यहाँ तक कि ईमान को भी ज़ाया कर देता है। इसलिए लिखा है कि गुस्सा आ जाए तो अब उसके दो इलाज हैं, एक ज़ाहिरी इलाज है और एक उसका बातनी इलाज है। ज़ाहिरी इलाज तो ये है, सबसे पहले बातनी इलाज ये कि आप ये तसव्वुर बांधें कि मुझे इस शख्स पे जो गुस्सा आया ये खिलाफ तबीयत, क्योंकि याद रखिए गुस्सा खिलाफ तबीयत चीज़ पे आता है। आपकी तबीयत के खिलाफ कोई चीज़ सामने आ गई, आप गुस्सा आ जाएगा। तो खिलाफ तबीयत कोई चीज़ सामने आए तो सबसे पहले आप ये तसव्वुर बांधें कि तकदीर के नोश्ते में ये लिखा था कि यही होना था, इस गिलास को टूटना था, इस कप को टूटना था, ऐसा होना था, तकदीर के नोश्ते में ये था। मैं तकदीर पर राज़ी हूँ, मैं तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता। ये कह के तो जो है वो इंसान जो है तहम्मुल करे कि तकदीर में ये था, ये हो गया, मैं क्या कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है कि छुरी ने अगर आपका हाथ काट दिया, अब छुरी पर आप गुस्से होने लगे, क्यों काटा तूने? छुरी का काम ही काटना है,
उसकी जिबिल्लत ही अल्लाह ने काटनी रखी है। अगर उससे हाथ कट गया तो छुरी पर क्या गुस्सा, तो छुरी पे गुस्सा करने वाले जैसे अहमक है, ऐसे खिलाफ तबीयत चीज़ सामने आने पे उस गुस्सा करने वाला वो भी अहमक है। वो ये सोचे कि तकदीर के नोश्ते में यही था, इससे आपको सब्र आएगा। और दूसरा ये सोचें कि ये चीज़ मेरे खिलाफ तबीयत हुई तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अल्लाह तबारक व ताला के मंशा के ख़िलाफ़ कितना कुछ कर रहा हूँ। अगर अल्लाह तबारक व ताला भी गुस्सा ज़ाहिर करने लगे तो मुझे तो रूह ज़मीन से मिटा दे। जब अल्लाह तबारक व ताला का तहम्मुल व बुर्दबारी का आलम यह है कि वो कुछ भी नहीं कहता, वो तहम्मुल व बुर्दबारी से चल रहा है, और उसने मुझ पर किसी किस्म का कोई ऐसा जब वो कहर नाजिल नहीं कर दिया कि मैं सफ़ासी से मिटा दे, तो फिर मेरी अगर तबीयत के ख़िलाफ़ बात हो गई तो मुझे भी इस पर तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जब अल्लाह तबारक व ताला मुझ पर जब तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, तो अगर मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ आ गई तो मुझे भी अल्लाह तबारक व ताला के खुलक को हासिल करके, अल्लाह के अखलाक अपने अंदर पैदा करके मुझे भी चाहिए कि मैं भी आगे तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करूँ, सब्र करें। तो ये बात नहीं लिया, तसव्वुर बांधे। और ज़ाहिर इलाज ये है कि जैसे कि हदीस में फरमाया कि सबसे पहले वो वज़ू करे और उसके बाद जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और फिर अपनी हैयत को बदल ले। अगर खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा तो लेट जाए, लेटा तो अपनी गाल को ज़मीन के साथ रगड़े, ज़मीन से रगड़े, या अपनी इज्जत इनकिसारी को और अपने ऊँचे हुए मुंह को और माथे को ज़मीन पे से जो है जब रगड़ेगा तो उसका नफ्स के जो वो नफ्स फूला वो टूटेगा। जब नफ्स टूटेगा तो उसको अपनी हकीकत खुलेगी कि जिस खाक में मैं अपने मुंह रगड़ रहा हूँ इस खाक से बना हुआ हूँ। इस खाक को क्या या मजाल बनती है कि गुस्सा करें? जिस खाक की कोई कीमत नहीं, कि जूते पे आ जाए तो लोग झाड़ देते हैं, इसकी ये हकीकत है। उस खाक से मैं बना हुआ हूँ, मुझे क्या मजाल में गुस्सा करूँ? बस ये करे जब इस तरीक़े से इन उमूर को इख्तियार करेगा। और यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि जनाब वज़ू करें और उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अपनी हैयत को बदल लें, उससे आपका गुस्सा जो है फ़र हो जाएगा। और ये तरीक़ा भी, जिस मकाम पे खड़े, महल में खड़े हैं, गुस्सा आया उस महल से आप हट जाएं, या वो शख्स जिसको गुस्सा है उसको हटा दें, उससे भी जो है गुस्सा फ़र हो जाता है, गुस्सा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि गज़ब जो है, जैसे कि हदीस में फरमाया, ये अगर बढ़ता चला गया और मेरी लिमिट्स अपनी उसने क्रॉस कर ली तो ईमान तक को ख़राब कर देगा। जैसे शहद कितनी मीठी और शीरी चीज़ है, अगर एलवा थोड़ा सा उसके अंदर डाल दें तो वो सारा बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से मीठा ईमान जो है गुस्से की वजह से बर्बाद हो जाता है। इस गुस्से से इज्तिनाब की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे रज़ाइल को दफ़ा फरमाए और हमारे अंदर खसाइल और कम शमाइल पैदा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।